मैं एज़ एन एक्टर मैंने कभी ये नहीं चाहा कि सब कुछ मेरे पे डिपेंड हो या मतलब हर सीन में मैं हूँ। आई थिंक इट्स क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। टीवी इज़ स्टिल अ वुमेन डोमिनेटेड मीडियम। आप किसी आदमी की कहानियाँ मुझे लगता है 10 में से 1 होगी, लेकिन औरत की कहानियाँ 10 में से 9 हैं। एक्टर्स की जर्नी से सीखो, बट जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उससे मत सीखो। मस्ती मज़ाक तो चलता रहता है। आप हमारे सेट में आओगे तो उनसे आप पूछोगे कि सबसे नॉटी कौन है, तो मैं शायद टॉप 3 में तो आऊँगा ही। तो टॉप 2 और कौन है? मतलब मैं हूँ और कॉमेडी में आपके आइकॉन कौन है जिनको को देख के आपको लगता है कि सर इसकी जैसी कॉमेडी? गोविंदा से बेटर मुझे नहीं लगता कोई करेक्ट। ऐसा आया है एक्टर जिसने इतनी अच्छी कॉमेडी की। और जिनकी हाइट कम होती है, किसी कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। राजपाल यादव को देख कर के आपको लगता है कि इस इंसान ने ये बॉलीवुड के अंदर ये साबित किया है कि इनसिक्योरिटीज़ को दरकिनार करते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं? सर उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी को एसेट बनाया। जब आप अपनी इनसिक्योरिटी को एसेट बनाते हो और आप उसी का मजाक बनाते हो, तो आई थिंक फिर दुनिया आपको पसंद करेगी। आई थिंक व्हेन यू गेट इनटू, आप जैसे वो उसमें जाते हो विग वगैरह पहन के, तो आपकी एनर्जी भी वैसी हो जाती है ना। तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को जगाना पड़ता है उस टाइम पे, और बस बाकी तो सब हो जाता है अपने मतलब मानते हो कि एक मर्द के अंदर भी कहीं ना कहीं फेमिनिन चीजें होती हैं Of या course. फेमिनिन पावर होती है? ऑफ कोर्स, तो हमारे तो शिव जी ही अर्धनारीश्वर हैं, तो अगर मर्द के अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं है, मुझे लगता है वो मर्द ही नहीं। आफ्टर 40s हीरोइंस को कहते हैं कि उनका करियर ख़त्म हो जाता है, और उनका एक्चुअली में स्टार्ट हुआ इस तरीके से। धुरंधर में एक्चुअली आई लव्ड रणवीर्स परफॉर्मेंस। ज़्यादा अप्रिशिएट दूसरे एक्टर को किया गया, बट पर्सनली मुझे आई थिंक क्रेडिट अक्षय खन्ना ले हाँ, गए। शिवम ये बताओ कि शो चल रहा है, शो में काम कर, इसके अलावा जब आप शांत बैठते हो तो किस तरीके के दिमाग में चीज़ें चलती हैं, क्या करने का इरादा रहता है? यार सच बोलूँ तो यही दिमाग में चलता है कि अगर जैसे मेरी छुट्टी है तो फिर शाम को कॉफ़ी कहाँ पीने जाऊँगा और खाने कहाँ जाऊँगा। तो मेरे दिमाग में 90% खाना चलता है, कॉफ़ी चलती है, और फिर कुछ दिमाग में आता है तो कुछ लिख लेते हैं। तो यही लाइफ है बस छुट्टी वाले दिन। क्या लिखते हो? क्या लिखता हूँ? यार मेरी एक प्रॉब्लम है या क्या है, मैं क्या बताऊँ आपको, कि मुझे ना सपना आता है। तो मतलब ऐसा नहीं है, कभी 15-20 दिन में कोई सपना आता है और वो मैं लिख लेता हूँ, मुझे याद रहता है, तो वो एक ऐसा पिक्चर की कहानी बन जाती है। तो अब देखो अभी सपने किस तरीके के आते हैं? मतलब खुशनुमा आते हैं पिक्चर कि ही आती डरावने है, आते हैं? पिक्चर ही आती है, हर तरह की, हर जॉनर की पिक्चर आ जाती है। कभी कॉमेडी आती है, कभी कोई आती है, कभी हॉरर आ जाती है, कभी थ्रिलर आ जाती है, कभी रोमांस आ जाती है। या तो ये उसका भी आई थिंक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैं इतनी मूवीज़ देखता हूँ। मेरा डेली का एटलीस्ट जितना भी बिज़ी हूँ, एक मूवी तो देखना मेरा बनता ही है रात 2.5 को। घंटे की? 2.5 घंटे की स्पेशली, मैं नहीं, हाँ। वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो 1.5 घंटे वाली, हम्म। स्पेशली इंग्लिश मूवीज़ आर हम्म। मच लेसर टाइम स्पैन दे हैव। सो 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट की मूवी मैं कोशिश करता हूँ कि इसीलिए मैं सीरीज़ छुट्टी वाले दिन ही देखता हूँ, क्योंकि अगर सीरीज़ देख ली तो फिर वो ना वो एपिसोड वो फिर दिमाग पूरी खराब सुबह होता है हो कि जाएगी। लास्ट में क्या हो रहा हाँ, होगा। फिर वो पूरी सुबह हो जाएगी, क्योंकि फिर एक हाँ। एपिसोड में मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो आई प्रेफर मूवीज़ कि 1 1.5 घंटे की मूवी ख़त्म हो जाती है और फिर मैं शांति से सो सकता हूँ। फिर एक कुछ ऐसा सपना आ गया अगर, तो मैं लिख लेता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे क्या किया जाए, उसका कन्वर्ट कैसे किया तो जाए। शिवम अपने सपने का हीरो है? मैं अपने सपने में सर हूँ ही नहीं, मैं अपने सपने में डायरेक्टर हूँ। मैं अपने सपने में एक्टर कैमरे के हूँ ही नहीं, पीछे। कैमरे के पीछे। तो मैं उसी लेंस से देखता हूँ अपने उसको, मतलब जो मेरे कैरेक्टर्स भी आते हैं दिमाग में, तो उसमें मैं होता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी ने पहले एक्टिंग का आइडिया नहीं दिया होता और मुझे पहले अपॉर्चुनिटी एक्टिंग की नहीं मिली होती, तो शायद मैं डायरेक्शन करता। तो भविष्य में कोई ट्राई? ऑफ कोर्स, ज़रूर। मेरा बहुत मन है डायरेक्शन करना, बट बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस। वो मेरे अंदर थोड़ा कम है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो मुझे लगता है कि फिर वो
मुझे ट्रेट पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद कोशिश की जा सकती है। तो कौन होता है लीड कास्ट में, कौन कौन होते हैं? कभी कोई एक्टर दिमाग में आया है, कोई सीरियल नहीं, कभी कोई दिमाग में नहीं आया। मोस्टली हमेशा फेसेस आते हैं जिनसे शायद मैं कभी मिला भी नहीं होगा। नोन फेसेस नहीं होते हैं? नहीं नहीं नहीं, नॉन फेसेस। वो कैरेक्टर्स ही ऐसे आते हैं जो मतलब शायद मिला भी नहीं हो, शायद वो इंसान है भी इस दुनिया में नहीं है। उनको मैं ऐसा डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बड़ा ब्लड मेमोरी होती है, बट स्टोरी लाइन जो प्रोजेक्शन है वो मुझे याद अगर रह गई तो मैं उसको लिख लेता हूँ। तो इन फ्यूचर कभी वक्त मिलता है, मौका मिलता है, तो सीरियल्स को डायरेक्ट करना चाहोगे, वेब सीरीज को या मूवीज को? मैं सीरियल्स डायरेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंस अगर टीवी सेट पे किसी को ज़रूरत होती है तो वो होता है डायरेक्टर को। क्योंकि मैंने देखा है हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, कितना पेशेंस उनको झेलना पड़ता है। फिर उसके बाद एक्टर्स की अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी वो मैनेज करनी पड़ती है। फिर उसके बाद सीन के लिए भी, बिकॉज़ डायरेक्टर इन अ टीवी शो इज़ नॉट एवरीथिंग। क्रिएटिव लेवल पे क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, फिर प्रोड्यूसर है, वो सब है, तो चैनल है। तो डायरेक्टर का अपना इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता ही नहीं है। मतलब वो चाहकर भी कुछ चीज़ों को उसको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उन्हीं के हिसाब से चलेगी। तो मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा। तो आपको फिर किस तरीके की चीजें तो पसंद मुझे हैं? आई थिंक मूवीज़ जिसमें आपको फुल क्रिएटिव लिबर्टी मिलती है। खुद का प्रोडक्शन हाउस खुद का प्रोडक्शन हाउस, ऑफ कोर्स। यशराज की तरह, धर्मान की तरह। ऑफ कोर्स, देखो आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए हम आगे की बात करते हैं। ऋषिकेश से आते हो तो जी। मुंबई में मन लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं, क्योंकि पहाड़ वगैरह तो है जैसा नहीं हम यहाँ अभी पर। ऑफ कैमरा भी बात हाँ। कर रहे थे, आई थिंक अभी तो मेरा बहुत अच्छे से मन लगता है बिकॉज मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। और पीस जब से चाहिए होता है तो मेरा बहुत सिंपल तरीका है पीस पाने का। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और कॉफ़ी पीता हूँ, एक अपना कुकी खा लेता हूँ, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा अल्टीमेट पीसफुल चीज़ वो है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वादियाँ देखने की, वो देखने ऑफ कोर्स साल में 1-2 बार, बट ऐसा नहीं है कि बड़ा फ्रीक्वेंटली है। अगर वादियाँ देखनी भी है तो मरीन ड्राइव चले गए, वहाँ पे कॉफ़ी पी ली, बैठ ली, देख लिया वर्सोवा बीच चले गए। वर्सोवा बीच ज़्यादा जाता नहीं, उस साइड जाता हूँ बिकॉज वो ज़्यादा साफ़ है। हाँ ये बात तो यही मतलब वो है। वर्सोवा बीच जाओ तो कुछ और ज़्यादा दिख जाता है वहाँ पे। लोग पहचानने लगते होंगे थोड़ा, उसको भी परेशानी हो जाती है ना इस तरीके की। लोग पहचानने लगते हैं ऑफ कोर्स, बट मैक्सिमम मैं आपको सच बताऊंगा, कोई बहुत से कम एक्टर्स ये बोलेंगे, आधे से ज़्यादा लोग यही सोचने में लग जाते हैं, अरे ये वही है क्या, ये वही है क्या। वो उस उतने में वो बेचारे जब हिम्मत करके वो पूछने के लिए आते हैं, तब तक अब मैं खुद तो जाऊंगा नहीं कि हाँ मैं वही हूँ, तो तब तक मैं निकल जाता हूँ। तो मोस्टली मैंने जितना भी देखा है, हमेशा इट्स ऑलवेज कि अरे ये वो ये टीवी में आता है ना, ये वो, तो वो जब तक वो सोच पाए ना कि वो एक्चुअली में, फिर उनको लगता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो बड़े ऐसे एरोगेंट हो सकते हैं, अनअप्रोचेबल होते हैं कि मैं पूछ लूंगा तो कहीं कुछ बोल ना दे, भड़क ना जाए। तो आई थिंक वो एक डर भी होता है। बट आप ऐसे निजी जिंदगी में नहीं हो? नहीं बिल्कुल। मतलब फैंस आ सकते हैं, फोटो ऑफ क्लिक करवा कोर्स, सकते मेरे पे हैं? कितने आते हैं, मैं कितना, कई बार तो पूरे 20-20 लोगों का परिवार लेके आते हैं, मैं सबके साथ फोटो खिंचवाता हूँ। तो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपनी, क्योंकि वही लोग आपको देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप एक फ़ोटो ही तो मांग रहे हैं, जान तो मांग नहीं रहे, सही है। तो उसमें क्या है। मतलब फैंस के लिए काफी दिल आपका खुला हुआ है। ऑफ कोर्स उन्हीं की वजह से तो पेचेक आ रहा है ना अपना। तो एकदम खुली बात कही ये आपने। तो ऑफ कोर्स उन्हीं की वजह से सब है। हाँ। अगर आप उनकी इतनी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते तो क्या। कई लोग होते हैं थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है ना कि वो ऐसा सोच लेते हैं कि अरे मेरे तो घर का ही आदमी है। हाँ। तो वो कई बार थोड़ा सा उसमें भी ऐसे एक सीमा बुलाते क्रॉस भी, कर एक जाते हैं। क्रॉस कर लेते हैं। बट ठीक है, करना पड़ता है। इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर तो ये सब चीज़ें थोड़ा झेलना पड़ता है। अनुपमा में काम करते वक्त जिस तरीके का नेम फेम आपको मिल रहा है, इससे जाहिर तौर पे आप खुश तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक टाइम आने के बाद मैं भी एक लीड कास्ट पे आ जाऊँ। हालांकि आपने मनसुंदर में निभाया है, लेकिन इसी तरीके का शो जो सालों साल चले, शिवम खजूरिया को ही हर एक इंसान पहचाने। सर अभी भी हमें तो लीड ही बोला गया है। बिल्कुल। हमारा, मेरा और अद्रिजा का अभी जो हमारी हायरिंग हुई है वो तो लीड कास्ट बोल के ही हुई है। बट ऑफ कोर्स अनुपमा शो एक अनुपमा के ऊपर नाम depend के कर ऊपर जाता है। डिपेंड करता है।
बट मैं एज एन एक्टर मैंने कभी ये नहीं चाहा कि सब कुछ मेरे पे डिपेंड हो या मतलब हर सीन में मैं हूँ. आई थिंक इट्स क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी. कि आप जिस सीन में आपको आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है. तो अभी जो कैरेक्टर है बड़ा लवेबल कैरेक्टर है और जिस तरीके से मुझे ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आई थिंक मैं मुझे उतने भी मिल रही है और इतने प्यार से मिल रही है तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट. बट एट द सेम टाइम आई थिंक क्वालिटी वो जैसे मैंने बोला ना क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि आप एक अच्छा सीन करो 10 में से 4 सीन करो बट वो सीन ऐसा हो जिसमें आपका कुछ दिखाने को तो मिले इंस्टेड ऑफ एंड सर टेलीविजन एज अ मीडियम इट रन्स ऑन विमेन. तो जो कहानी होगी जो आंसू होंगे जो दर्द होगा वो औरत का ही दिखना चाहिए. आदमी एक कॉम्प्लीमेंट करता है उसको अनलेस एंड अनटिल कोई स्टोरी ऐसी हो जिसमें जो इट्स अ मेल डोमिनेटेड स्टोरी. बट जनरली एज वी हैव सीन इट्स अ विमेन डोमिनेटेड मीडियम. बट कहीं ना कहीं टीवी ही ऐसा माध्यम है जिसमें महिलाओं का ही पूरा पूरा आधिपत्य जैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर आप जाएंगे, एक हीरोइन आती है 10-20 साल चलती है, उसको रिटायर कर दिया जाता है. लेकिन एक एक्टर है जिसकी उम्र 55-60 साल तक भी हो चुकी है, लेकिन वो 30-30 साल की लड़कियों के साथ भी रोमांस कर रहा है. तो एक टीवी ही बची है जो वुमेन्स के पास है. एक्चुअली मानते हो? देखो आप अगर कोई ऐसी मीडियम है एक्टिंग में तो आई थिंक दैट इज टीवी बिकॉज जिस तरीके से टीवी इज स्टिल अ विमेन डोमिनेटेड मीडियम. आप किसी आदमी की कहानियाँ मुझे लगता है 10 में से 1 होगी लेकिन औरत की कहानियाँ 10 में से 9 हैं. तो और इफ़ यू सी अबाउट द बजट्स ऑल्सो सो आई थिंक विमेन गेट मोर मनी देन गाइज ऑल्सो. तो ये चीज़ भी है तो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है मैं तो कहूँगा क्योंकि कहीं तो मिले औरत को भी कहीं तो मिले वरना हमेशा आप सुपरस्टार्स देखते हो इट्स ऑलवेज मेन. बट टीवी में इफ़ यू सी सुपरस्टार्स दीज आर विमेन लाइक हमारी रूपाली जी हो गई स्मृति मैम हो गई यू नो ऑल दीज 3-4 जो हैं हमारी जो फ्लैग बेरर ऑफ टेलीविजन दे आर ऑल विमेन. तो ये बहुत अच्छी बात है सर. अच्छा, कभी आपसे ऐसी कोई चर्चा हुई कि अनुपमा जब से आया है तो महिलाओं का अपने लिए खुद के लिए सोचना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है. महिलाओं ने रूपाली गांगुली को देख करके समझा कि सिर्फ परिवार ही इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद की लाइफ भी इम्पोर्टेंट होती है, खुद के डिसीजंस, खुद को पैरों पे खड़े करना. इस तरीके की चर्चा कभी चली है? सर पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप किसी मीडियम को देखकर अपनी लाइफ को डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप गलत हो. क्योंकि कोई भी मीडियम चाहे वो सिनेमा है ओटीटी है टेलीविज़न है वो एंटरटेनमेंट का काम करता है. तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हाँ ऑफ कोर्स एक दायरा होता है. आप बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते जो स्पेशली टीवी में तो वो बहुत स्ट्रांग है. आप बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते जो सोसाइटी को एक बहुत ही गलत तरीके से इम्पैक्ट डाले. बट ऑफ कोर्स इट्स एन एंटरटेनिंग मीडियम. ये एंटरटेनमेंट है. इसको एंटरटेनमेंट की तरह लो. इसको अपनी कहानी मत बनाओ. कहानी अगर किसी की बनानी अपने माँ बाप से सीखो अपनी आसपास अच्छे लोगों से सीखो बड़ों से सीखो बच्चों से सीखो. वो आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते. एक्टर्स की जर्नी से सीखो बट जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उससे मत सीखो. आई थिंक ये बहुत ही डेविस्टेटिंग हो जाएगा बिकॉज फिर आप क्या करते हैं आप इमेजिन करते हो अरे जैसे सपोज मैं प्रेम हूँ अब मैं रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है ऐसा हूँ. मैं ज़रूरी नहीं है मेरे भी अपने मूड्स हैं. मैं गुस्सा भी आता होगा बहुत खुश भी रहता हूँ. तो अभी कोई मेरे को ऐसा इमेजिन ही कर ले कि अरे ये तो प्रेम ही है ये तो वैसा ही है. तो वो भी मतलब वो बहुत डाइवर्स. फिर अगर किसी को मेरी रियल पर्सनालिटी दिखी तो शायद वो उसके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा कि अरे टीवी में तो ऐसा है अभी ये ऐसा चुप करके क्यों बैठा है या अभी ये इतना बबली क्यों नहीं है. तो आई थिंक लोगों को भी समझना चाहिए. अभी हमारी ऑडियंस भी बहुत मैच्योर हो गई है स्मार्ट हो गई है कि इन रेफरेंसेस को सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के ज़रिए से देखो. इंजॉय करो मज़े लो उस कैरेक्टर के मज़े लो. बट इतना मत दिल लगा लो कि भाई कल को तुम्हारी अभी ज़रूरी नहीं. अनुपमा 90% हमेशा यही कोशिश करती है कि वो सही और करेक्ट जाए. हम यही कोशिश करते हैं. प्रेम का यही होता है कि वो सही करे. बट रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी हो सकता है. बिल्कुल सही. यू नो तो इंस्पिरेशन लेना आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग. कि मुझे एक वाक्य याद आ गया, अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में राम का रोल निभाया, जी. तो एक
सेट के शायद पीछे कहीं सिगरेट पी रहे थे, जी तो किसी ने देख लिया और यार ये आप भगवान होकर के सिगरेट पी रहे हैं, जी जी तो उनको वो बहुत दिल में चुभ गई। चुप हुई तो कहीं ना कहीं लोग कैरेक्टर्स को ये मान लेते कि वो रियलिटी में इंसान ऐसा रियलिटी ही में है। ऐसा है। शिवम, अभी आपका सीरियल तो चल ही रहा है, इन फ्यूचर जब आप एक्टिंग टीवी पर्दे से हटके अब बड़े पर्दे की तरफ जब जाएंगे, किस तरीके के रोल्स निभाने का मन है, कैसी स्क्रिप्ट आए जिसको आप हाँ बोलेंगे? सर मेरी तो अभी मैं अपनी लाइफ के स्टेज पे हूँ कि मैं ऑफ कोर्स मैं किसी ऐसे कैरेक्टर को हाँ नहीं बोलूँगा जिसमें मुझे लगता है कि मेरा कुछ ज़्यादा इनपुट ही ना रहे, बिकॉज वो थोड़ा और ऐसा competitive मीडियम है जिसमें आपको आपके पहले बड़े प्रोजेक्ट में यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट एंड यू हैव टू फिट एंड डू जस्टिस टू दैट कैरेक्टर। तो मैं ऑफ कोर्स पहले देखूंगा। मेरे लिए मेरा सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन जो मुझे लगता है दैट इज़ इंटेंस लव स्टोरीज, कॉमेडी। कॉमेडी पसंद है आपको? कॉमेडी बहुत पसंद है मुझे, स्लैपस्टिक कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी बहुत पसंद है। Okay. अम, करते हो और आप घर पे अपने दोस्तों के मेरा साथ कभी मेरा किया? सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब जैसे मैं कि जैसे आपको अभी बात कर रहा हूँ मैं वैसे ही कोई जोक मार दूंगा तो यू नो वो बहुत मतलब समझ में आता है सबको, बट हाँ वो बहुत ऐसा भी नहीं है किसी को बहुत बुरा लग जाए या वो, तो मैंने ऐसे मस्ती मजाक तो चलता रहता है। आप हमारे सेट में आओगे तो उनसे आप पूछोगे कि सबसे नॉटी कौन है, हाँ। तो मैं शायद टॉप 3 में तो आऊँगा ही। तो टॉप 2 और कौन है, मतलब आप? मैं हूँ, और कौन है नॉटी? हमारी रूपाली जी भी बहुत मस्ती मजाक करती करेक्ट हैं। है। ये अपने हमारी परी भी बहुत मस्ती मजाक करती है, तो ये 3-4 लोग करते हैं मस्ती में, सभी करते हैं अपने अपने लेवल पे, हाँ। बट आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। मतलब पूरे सेट पे एकदम हंसी खुशी वाला माहौल हंसी बना खुशी रहता है। वाला माहौल बना रहता है, वो ज़रूरी भी है ना सर। कि इतना कब तक आप उसी स्क्रिप्ट के अंदर 12-13 घुसे घंटे रहेंगे? वही शक्लें देखनी है आपको डेली, तो उनके साथ बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कॉमेडी में आपके आइकॉन कौन है जिनको को देख के आपको लगता है कि यार सर, इसकी जैसी कॉमेडी करनी है? गोविंदा से बेटर मुझे नहीं लगता कोई Correct. ऐसा आया है एक्टर जिसने इतनी अच्छी कॉमेडी की, बट कॉमेडी एज ए जॉनर इतना मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि कोई ऐसा इंटेंस कैरेक्टर होगा ना, बैड बॉय या कोई ऐसा, उसको लोग बोलते हैं अरे वाह क्या एक्टिंग की है यार, मज़ा आ गया यार, वाह क्या क्या परफॉर्मेंस है। बट यही कोई अच्छी कॉमेडी कर देगा तो लोग सीरियसली नहीं लेंगे, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉनर। और जिस तरीके से गोविंदा, कादिर खान, परेश रावल सर, राजपाल यादव जी ये सब करते हैं, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए। और आप देखेंगे कि जो सबसे अच्छी कॉमेडी करते हैं ना, वो दर्द भी सबसे अच्छा दिखाते हैं। जैसे आप गोविंदा की कुछ मूवीज़ है जिसमें उन्होंने पेन भी दिखाया है, स्वर्ग करके स्वर्ग मूवी मूवी। है। राजपाल यादव जी की मूवी है एक मैं मेरी पत्नी और वो, उसमें आप देखना एक इंसान की इनसिक्योरिटी की, वो छोटा है हाइट में और उसकी बीवी का एक दोस्त बनता है जो अच्छा है, लंबा है, अच्छा दिखता है। तो ऐसी ऐसी वो जो पेन आप इतनी जेन्युइन और इतनी हार्टफेल्ट होती है, तो ये मेरा मानना है। तो वैसा है। अच्छा, इनसिक्योरिटी की बात हुई, आपने राजपाल यादव का भी जिक्र किया। राजपाल यादव की हाइट कम है और जिनकी हाइट कम होती है, किसी कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, जी। उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। राजपाल यादव को देख करके आपको लगता है कि इस इंसान ने ये बॉलीवुड के अंदर ये साबित किया है कि इनसिक्योरिटीज़ को दरकिनार करते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और भी हाल फिलहाल में जैसा भी उनके साथ एक केस भी बना था, वो तिहाड़ जेल भी गए थे, आपको जी। जानकारी होगी। क्या सोचते हो इस बारे में आप? सर उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी को एसेट बनाया। जब आप अपनी इनसिक्योरिटी को एसेट बनाते हो और आप उसी का मजाक बनाते हो, तो आई थिंक फिर दुनिया आपको पसंद जैसे करेगी। टीवी में भारती। हाँ, देखो भारती है, आई थिंक मेरे फेवरेट है कृष्णा। ओके, करेक्ट। क्या इंसान है वो, मतलब हाँ। मैं उन्हें पर्सनली भी मिला 1-2 बार। क्या इंसान है वो, मतलब मैंने कहा मैं जिनका फ़ैन हूँ एक्चुअल में, आई थिंक कृष्णा इज़ वन ऑफ देम। कि क्या टाइमिंग है, क्या कॉमेडी है, क्या इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस हैं, और कितनी चीज़ें वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो हमने एक्चुअली मैंने आईटीए में देखा कि जब हम रिहर्सल्स पे जाते थे
तो उनकी भी रिहर्सल परफॉर्मेंस से पहले कितनी चीज़ें इम्प्रोवाइज करते हैं, सच अ फन लविंग गाय। तो ये है, मतलब ऐसे लोग जो हैं वो अपनी शायद उनको पता चल जाता है कि अपनी जो जो वो लोग समझते हैं कि मेरे अंदर शायद ये नहीं है, उसको एसेट बनाकर ऑडियंस के दिल में कैसे बसना। तो आई थिंक दैट इज़ द मैजिक फॉर देम। मैं अगर करेक्ट हूँ तो आईटी में आपकी एक डांस जी परफॉर्मेंस हुई जी थी जी। फीमेल कैरेक्टर। वो आइडिया किसका था? वो स्टार परिवार है, स्टार परिवार में वो किसका? चैनल का ही आइडिया था। हाँ। क्योंकि पहले मुझे वो ऐसा सीक्वेंस था कि जो सारे हमारे लीड्स हैं स्टार के, वो सब एक अलग अलग कैरेक्टर बनेंगे। कोई गोविंदा बनेगा, कोई आई थिंक पुष्पा, कोई कुछ बनेगा। तो उन्होंने मुझे पहले एक कैरेक्टर दिया था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूँगा। फिर उन्होंने कुछ चेंजेस किए, उन्होंने कहा कि आई थिंक यू विल डू जस्टिस टू दिस, यू विल इफ़ वी मेक यू हेलेन, ओके। तो यू कैन पुल दिस ऑफ। मैंने कहा ओके, आई वुड लव टू डू इट। तो फिर हमने वो कोरियोग्राफर्स ने सिखाया डांस। फिर उसके बाद बस मैं तो, मुझे पता नहीं मैंने कौन से स्टेप किए, क्या किए, मैंने बस कर दिया वो। टफ नहीं लगा कि हेलेन जब डांस करती थी और एक, अगर मैं नाम याद हूँ, शमी कपूर, जी तो उनके अंदर ऐसा लगता है जैसे बिजली के कुछ करंट सा दौड़ रहा है जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो आपने जी। देखे होंगे हेलेन के ऑफ पुराने कोर्स ऑफ वीडियोस कोर्स डांस। ऑफ कोर्स, पिया तू अब तो आजा, हाँ, तो आपने वो कैसे कितनी करा? बार देखा मैंने। बट आई थिंक व्हेन यू गेट इनटू, आप जैसे वो उसमें जाते हो विग वगैरह पहन के, तो आपकी एनर्जी भी वैसी हो जाती है ना। तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को जगाना पड़ता है उस टाइम पे, और बस बाकी तो सब हो जाता है अपने आप। मतलब मानते हो कि एक मर्द के अंदर भी कहीं ना कहीं फेमिनिन चीजें होती हैं ऑफ या कोर्स, फेमिनिन पावर होती ऑफ है? कोर्स, तो हमारे तो शिव जी ही अर्धनारेश्वर हैं। तो अगर मर्द के अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं है, तो मुझे लगता है वो मर्द ही नहीं है। उसके तो बहुत ज़रूरी है आपको पर्सपेक्टिव्स, फेमिनिन तरीके से सोचना भी बहुत ज़रूरी है। मर्दानगी तो सबसे बड़ी उसी में है ना कि आप औरतों के पर्सपेक्टिव को समझो कितने अच्छे से। बहुत ज़रूरी है। रूपाली गांगुली के जिस तरीके से आप कैरेक्टर को देख रहे हैं, जब उन्होंने मोनिशा का रोल निभाया था, एक बहुत पुरानी टीवी के दौर में वो रही हैं, उनको देख के कभी आपको लगता है कि इंस्पिरेशन की इस महिला ने हार नहीं मानी और लगातार लगातार बढ़ने की कोशिश की और आज वो जिस मुकाम पे है पूरे भारत में नंबर 1 शो है? ऑफ कोर्स, मैंने इसीलिए आपको कहा ना कि आपको अगर इंस्पिरेशन लेनी है ना, तो एक्टर की जर्नी से लो, उसके कैरेक्टर से मत लो। तो आई वुड नेवर टेक एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम हर कैरेक्टर, बट आई विल ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर जर्नी एज एन एक्टर। कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, और हम तो पूरा पर्सनली जानते हैं कि क्या स्टोरी है उनकी, कैसा है। ऑफ कोर्स इट्स कमेंडेबल यार, मतलब आफ्टर 40s हीरोइंस को कहते हैं कि उनका करियर ख़त्म हो जाता है, और उनका एक्चुअली में स्टार्ट हुआ इस तरीके से। तो इट्स कमेंडेबल। एकता कपूर के सीरियल को भी पिछाड़ दिया उन्होंने। वो चलता रहता है, कंपटीशन है वो। मैम एकता मैम हो गई, या ये सब राजन सर होंगे, ये कंपटीशन है, चलता रहता है। दे आर द बिगेस्ट प्लेयर्स इन टीवी ना। चाहे डीकेपी है या बालाजी है, मतलब सबसे पहले अगर आप किसी भी शो का, हिट शो का नाम सोचेंगे तो आपके दिमाग में ये दो प्रोडक्शन हाउसेज आएंगे। तो वो उनका हेल्दी कंपटीशन है, चलता रहता है। मैं एज एन एक्टर, मेरा काम है अपने कैरेक्टर को निभाना और उसको 100% देना। बाकी ऑल दिस नंबर गेम, ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता, और मेरा इसमें कोई कंट्रोल भी नहीं है। मतलब मेरा चाहे शो लास्ट हो, मैं तभी भी वही करूँगा जो मैं फर्स्ट पे करूँगा। मैं ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट है तो मैं कोई अलग एक्टिंग कर दूंगा, लास्ट है तो कोई अलग कर दूंगा। तो मेरा तो अपने काम से मतलब है अपने को। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप जाते हो दोस्तों से मिलते हो कि यार शिवम तू बहुत बदल गया, अब तो मुंबई जैसा लड़का हो गया, हाँ, ऐसा कुछ होता है? नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे अभी भी बचपन के जो दोस्त है वो सेम है। मेरे 5-6 खास दोस्त है, उनके साथ वैसी ही बातें होती है, वैसे ही। नहीं, मुंबई में आके थोड़ा अपन लोग स्किन केयर करने लगते हैं, हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने यार वो लगते मैं हैं, तो शुरू उस से चीज़ को। करता था, वो अच्छा। शुरू से था। वो ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू से फिटनेस का शौक था, स्पोर्ट्स का शौक था, स्किन केयर का भी शौक था। बिकॉज मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, और मुझसे बहुत बड़ी है, एक 12 साल बड़ी है, एक 14 साल बड़ी है। तो वो होता है ना जो छोटा
बेटा होता है, जो बच्चा होता है वो बहुत पैम्पर्ड होता है। तो वो ऐसा है कि मेरी बहन अगर फेस मास्क लगा रही है तो एक गाल पे एक बहन का लगेगा नीम वाला, दूसरे के में हल्दी वाला लग ही जाएगा। तो वो था ही बचपन से, ग्रूमिंग पे ध्यान और वो सब। मैं कभी भी ऐसा अनकेम्प्ड कभी नहीं था। सिस्टर्स ने बचपन में बोला था कि मेरा भाई हीरो बनेगा? आई थिंक मुझे याद नहीं है बट बोला होगा कि सबको अपना भाई अपना बेटा हीरो ही लगता है, बट मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ या मैं इनफैक्ट मैंने तो जब तक मैं स्कूल में भी था तो मैंने मुश्किल से 1-2 बार प्ले किया होगा, वो भी किसी ने ज़बरदस्ती घुसा दिया मुझे कि भाई प्लीज मतलब करना ही पड़ेगा दोस्ती यारी के चक्कर क्यूट में। फेस है थोड़ा कर ही लेते हाँ, हैं। तो दोस्ती यारी के चक्कर में तो वैसा मतलब कभी ऐसा खुद से नहीं था कि मुझे करना ही करना है, वो बाद में एक्सप्लोर हुआ। आप वेब सीरीज मूवीज बहुत देखते हो, कौन सी ऐसी 5 वेब सीरीज या मूवीज है जो रिकमेंड करोगे कि ये एक देखनी चाहिए, बड़ी जो आपके दिल के करीब हो? यार हमेशा चेंज होती रहती है बट कुछ मूवीज़ ऐसी है जो बहुत इम्पैक्ट लाती है इंसान के कहते हैं ना, जो वही मैंने कहा, मैं कैरेक्टर से इंस्पायर नहीं होता बट ऑफ कोर्स आप सोचते हो कि यार ये कैसे किया होगा उस इंसान ने। तो एक कैरेक्टर है मेरे इसमें शॉशैंक रिडेम्पशन करके एक मूवी है, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर उसके बाद वेब सीरीज़ में एक पीकी ब्लाइंडर्स करके वेब सीरीज़ आई थी इसकी, किलियन मर्फी की, वो बहुत पसंद आई थी। फिर उसके बाद रॉकस्टार मूवी, ये इम्तियाज़ अली की, ये बहुत अच्छी लगी थी। फिर उसके बाद इनको मैं इस तरीके से इनका नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ना मुझे जैसे वो आप ढल जाते हो ना उसमें, तो जब आप सोचते हो उसके बारे में कि ये कैसे हुआ होगा। जैसे याद है मेरे रॉकस्टार आई थी तो मैं पूरे टाइम वो ऐसा माइक करके वो गाने गा रहा था कि वो, तो आपके दिमाग में कुछ रह जाता है। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ मूवी ऑन यू। जैसे क्रिश आया था तो मास्क बड़ा, क्रिश आया था तो मास्क, तो कितने बच्चों में बहुत इम्पैक्ट, मैंने भी खरीदा था। धूम आया था तो सब लंबे बाल रखने लगे। तो दैट इज द इम्पैक्ट यू क्रिएट। मेले के हर मोबाइल में धूम 2 का गाना था। हाँ, धूम मचा ले, धूम मचा ले। ट्रक वाले हॉर्न बजाते थे धूम वाला। तो ये है। और यार मतलब मुझे मूवीज़ के नाम भी याद नहीं होंगे बट मोस्टली जो डायरेक्टर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ और कुछ एक्टर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ, क्रिश्चियन बेल की कितनी मूवीज़ हैं जो मुझे पसंद है, हमारे इरफान सर की कितनी मूवीज़ अच्छी लगती है, गोविंदा सर की कितनी मूवीज़ अच्छी लगती है। तो मतलब सनी देओल, संजय दत्त, ये मेरे फेवरेट्स थे, मतलब द माचो मैन। तभी धुरंधर में देखा होगा संजय दत्त को? हाँ, धुरंधर में एक्चुअली आई लव्ड रणवीर्स परफॉर्मेंस। हालांकि ज़्यादा अप्रिशिएट दूसरे एक्टर को किया गया बट पर्सनली मुझे आई थिंक क्रेडिट अक्षय खन्ना ले गए। आई थिंक रणवीर से आई थिंक सबसे परफॉर्मेंस मेरी फेवरेट धुरंधर में थी, जो पम्मी आंटी बनते थे उनका नाम मैं भूल गया। ओके, जो रॉ एजेंट बने थे। ओके समझा मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। यही तो प्रॉब्लम है देखो हमारी, नाम याद कई दफा नाम नहीं याद रहता, जबकि इतना अच्छा एक्ट है। मुझे याद था उनका नाम, मैंने पता भी किया था। पम्मी आंटी उनका बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो वो जो रॉ के एजेंट बने थे ना रणवीर के साथ, आई थिंक द बेस्ट एक्सेंट, द बेस्ट बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ स्पाई, जो वहाँ की एक्सेंट, जैसे रणवीर ने ही डिड अ वेरी गुड जॉब बट ही कुडंट गेट द एक्सेंट राइट। उनके एक्सेंट में जब बात कर रहे थे तो लग रहा था कि रणवीर सिंह ही बात कर रहा है, बट ही वाज सो एप्ट ऑन द एक्सेंट ऑल्सो कि ऐसा लग रहा था कि कोई कराची का ही आदमी है जो बोल रहा है। आप उनकी बात कर रहे हैं कि जो रणवीर सिंह उनकी दुकान पे जाकर काम करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं? समझ गया, समझ गए ना? ठीक। ही यूज्ड टू डू पम्मी आंटी पहले, तो आई थिंक बेस्ट मुझे उनका लगा था। वो इस मूवी ने कहा जाए तो साल की सबसे बड़ी हिट में से एक रही, सैयारा भी रही है भी रही। तो धुरंधर में और क्या था जो आपको और ज़्यादा पसंद आ गया? स्टोरी एंगेजिंग, मतलब ठीक है, 3.5 घंटे की पिक्चर थी। करेक्ट 3.5 घंटे मुझे 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि मैं निकल जाता हूँ, अभी बहुत बोरिंग हो रही है, या हुक करके रखा ऑडियंस को। एंड इट्स अ वेरी टफ जॉब उस ऑडियंस के लिए जिसको अब आदत ही पड़ गई है 2 घंटे से ऊपर पिक्चर नहीं देखनी, और मेरे को तो आदत ही पड़ गई 1.5 घंटे से ऊपर पिक्चर नहीं देखनी।
तो 3.5 घंटे उस कंटेंट ने हुक रखा, और सबकी परफॉर्मेंसेस, कास्टिंग, डायरेक्शन कितना अच्छा। आपके नज़रिए से रेटिंग्स अगर कहा जाए तो सबसे पहले पे किसकी एक्टिंग को आपने देखा था, आपको पसंद आया? वही आपको बताया ना मैंने, हाँ, उनका। रणवीर, अच्छा नहीं, पम्मी आंटी वाला जो रोल निभाया, हाँ, ठीक है। उनका। उसके बाद रणवीर सिंह, ठीक है, उसके बाद अक्षय खन्ना, ठीक है, उसके बाद ये उजैर बलोच, ओके, उसके बाद उजैर बलोच, उसके बाद दानिश अक्षय पंडोल, खन्ना, दानिश पंडोल, दानिश, हाँ, उसके बाद अक्षय खन्ना, उसके बाद फिर कौन थे और जमील जमाली की बात कर रहे हैं? अरे वो राकेश बेदी राकेश जी, बेदी। राकेश बेदी आई थे, राकेश बेदी जी, फिर अक्षय खन्ना। ओके, राकेश बेदी जी ने भी क्या काम किया अरे उसमें। मतलब एकदम लगे हैं कि ये पॉलिटिशियन ऐसा ही होता है। और जोक्स उनके जो थे, मतलब Correct. he wasn't even trying to do comedy, करेक्ट, वो अपने आप हो रही थी। क्योंकि मेरा जब उनके साथ इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उनके किरदार के बारे में जानकारी ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा रोल भी बहुत इंटेंस था, बड़ा खतरनाक था, लेकिन बीच बीच में मैंने उसमें हल्का सा ह्यूमर डाला। आदित्य को लगा, उन्होंने आदित्य धर से जब बात की कि नहीं, तो उन्होंने सर की बात को माना, राकेश जी, और वो जब रोल आया पर्दे पे तो लोगों को लगा कि हाँ, एक पॉलिटिशियन ऐसा ही होता है, बीच बीच में थोड़ा सा ह्यूमर डालना, चालाकी दिखाना। स्पेशली आप पाकिस्तान के जो हाँ। मिनिस्टर्स हैं, हाँ। उनके इंटरव्यूज भी देखेंगे तो बहुत ह्यूमर है, उस लैंग्वेज में ही ह्यूमर है, क्योंकि उनकी जो टोन है, उनकी जो जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनका माइंडसेट भी थोड़ा ह्यूमरस है, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा कैप्चर किया, बहुत मज़ा आया मुझे देख के। तो अब आगे किस मूवी का देखने का प्लान है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं इस साल के? पार्ट 2 करेक्ट आने ही वाला है। हाँ, ठीक है। तो धुरंधर 2, हाँ, उसके बाद टॉक्सिक भी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद लव एंड वॉर, ओके, संजय लीला भंसाली की मूवी है, तो सबको ही पसंद है, सबको ही मेरी भी पसंद है। फेवरेट देवदास। मेरे भी फेवरेट है भंसाली एज ए डायरेक्टर, Correct. कि आई थिंक वो उनके साथ काम करके लोगों के करियर बदल जाते हैं, बिल्कुल, you know, बन जाते हैं। और वो एक चीज मैंने देखी है, जिसको कोई नहीं पूछता ना, जब वो उसको पूछ लेते हैं, उसके अंदर है वो चीज निकालते हैं, उसको खुद को पता नहीं होता कि ये मैं कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स तो ये उनकी खासियत है। और किसने सोचा था कि मनीषा कोइराला इस तरीके के कैरेक्टर को निभा सकती हैं हीरा मंडी आप में? कोई भी देख लो, मतलब आप जिन्होंने भी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, उनका जो करियर का ग्राफ इम्प्रूव हुआ एज एन एक्टर, उनको As an जब actor. देखा गया तो वो विकी रामलीला, कौशल। विकी कौशल, देन इवन शाहरुख खान व्हेन ही डिड देवदास, उससे पहले तो उससे ही वाज अ रोमांटिक चॉकलेट बॉय टाइप। The minute he did Devdas, his performance was so much appreciated. और कितने हैं, मतलब सबके साथ ही brings out the best in them. तो कहीं ना कहीं दिली इच्छा है कि आपको भी Of संजय course, लीला of भंसाली course. बुलाएं और Of course, देख लें काम तो मिले। बुला ले प्लीज। चलिए, मतलब मैं तो उनको असिस्ट करने के लिए भी तैयार हूँ, मतलब एक्टिंग भी ना करे, मुझे हाँ। असिस्ट करने के लिए भी तैयार हूँ मैं, क्यों आई वांट टू लर्न दैट ऐसा क्या है जो वो, मतलब उनके विजन से जुड़ने उनके का एक विजन मौका से मिले। जुड़ने का एक मौका मिले। ठीक है, ऐसे ही साउथ की अगर बात करें, एस राजा मौली, हालांकि जी। अब वो हिंदी मूवीज जी। भी बना रहे हैं, लेकिन कहीं जी। ना कहीं वो साउथ सेंट्रिक जो मूवीज बनाते हैं जी। पूरी दुनिया भर में। मेरा जो ज़्यादा वो रहता है ना, मतलब मैं एक्टर हूँ, तो मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस एस्पेक्ट से देखता हूँ, तो राजा मौली सर इज़ ऑल अबाउट ग्रैंडनेस। तो आई थिंक कोई डायरेक्शन के में ज़्यादा रुचि रखेगा तो आई थिंक उनको बहुत पसंद आएगा कि यार ये ग्रैंड किस तरीके से, बड़े बड़े, मतलब ग्रैंड्योर यू सी। बट इफ़ यू लाइक परफॉर्मेंसेस और वैसा, तो आई थिंक भंसाली हैं, इम्तियाज़ अली है, अनुराग कश्यप हैं, ये जो डायरेक्टर्स हैं ना, ये परफॉर्मेंस पे आपको, मतलब जैसे उनका अनुराग कश्यप जी की आप किसी भी एक्टर से बात करो तो कहते हो तो पता भी नहीं चलता कैमरा का लगा है। वो मतलब अपना तुम बोलते रहो, तो अपना कैरेक्टर में जो मिल रहा है बोलते रहो, वो काट के पिक्चर बना देंगे। तो ये भी एक आर्ट है, कला है, कि मतलब आपके दिमाग में पिक्चर इतनी बैठ गई है कि आपको पता है कि अब मेरे को क्या चाहिए। 2.5 घंटे दिमाग में इतने सेट है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, इतनी सारी तसल्ली से बात करने के लिए और दिल की सारी बातें बताने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच।